और हंसता खेलता रहता हूं। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप ये देखिए। मैं अपने बेडरूम में बैठा था और मुझे अपने एक एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए थी। तब मैंने जेब से मेरा फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, ये सोचकर कि मैं लोगों से जुड़ूंगा और फ्यूचर में मेरी लाइफ कैसी रहेगी, मेरा चैनल कैसा रहेगा। और आखिरकार शानदार 10 सालों के बाद आपको लग रहा होगा ये तो अमेरिकन बहुत बड़ा यूट्यूबर है, तो चलिए इंडियन यूट्यूबर की भी हालत देख ले। मेरी कोई गलती नहीं है, वो लोग सोचेंगे, लोग सोचने दो, मैं तो वीडियो बोलूंगा, है ना गाइस? ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, ठीक है, एक दो बार आप पड़ोसियों के बारे में मत सोचो, हमने यहाँ जिंदगी भर यहाँ नहीं रहना है। है 2021 की, जब मैंने पहली बार यूट्यूब स्टार्ट किया था। 2018 में भी मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी, बट यूपीएससी की प्रिपरेशन की वजह से कर नहीं पाई थी और इंटरनेट बहुत स्लो था हमारे गांव में, तो पॉसिबल ही नहीं था, इंटरनेट नहीं था। बट 2021 में मेरे पास चांस था क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, कोविड आ गया था, मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। बट जैसे कि उसकी पड़ोसियों ने बोला ना, सौरभ के, सेम मेरे साथ हुआ था। आई कैन कम्प्लीटली रिलेट। और पड़ोसियों ने नहीं, एक्चुअल में मेरे खुद के चाचा ने मुझे बहुत बुरी तरीके से डांटा था एंड मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी और मैंने फिर छोड़ दिया था। नहीं हैंडल कर पाते हैं लोग। मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ, वो करती थी, वो बहुत कंजर्वेटिव है। मैं अपने पूरे ख़ानदान के पहली ग्रेजुएट हूँ और पहली ऐसी लड़की हूँ जो अपने दम पे कहीं बाहर निकली थी, तो बहुत हार्ड था। और मुझे ये फाइंड आउट करने में लिटरली 5 साल लग गए कि नहीं, मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए बनी हूँ, मैं क्रिएटिव फील्ड के लिए बनी हूँ, मैं स्टोरीज़ लिखने, पोएम लिखने, मूवीज़ बनाने, बिज़नेस करने के लिए पैदा हुई हूँ। मतलब मेरा इंटरेस्ट इसमें है रादर देन जॉब्स वगैरह। तो प्लीज़ अगर आप भी ऐसे स्टक हो ना, तो कहीं से स्टार्ट करो, छोटी सी स्टार्टिंग, एंड आपको बूस्ट मिलता जाएगा। इन लोगों को, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनना है, नंबर 1 यूट्यूबर बनना है, यही मेरा गोल है। एंड नाउ आई एम 100% क्लियर कि मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन। और मज़ा तभी आएगा ना जब आप जो चाहते हो वो करो। एंड सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। हाँ, उतने व्यूज़ नहीं आते, बट मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर हूँ, हर तरीके से तैयार हूँ और जीत के लिए तैयार हूँ, खुशी के लिए तैयार हूँ। उन सब लोगों को मैं पीछे छोड़ आई हूँ जिनको मेरी थॉट्स से, मेरी आज़ादी से, मुझसे प्रॉब्लम थी। अब मैं ऐसी जगह पे हूँ, मुझे किसी से मतलब कुछ नहीं है, मेरा अटैचमेंट, मेरा मुंह बिल्कुल ख़त्म हो गया। हाँ, मेरे अंदर प्रेम है अपने भाई बहन माँ के लिए, लेकिन वो शुद्धतम प्रेम है, उसमें अटैचमेंट जैसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को छोड़ रही हूँ। नहीं, मैं मम्मी, माँ और भाई से अलग रह रही हूँ, बहनें हम दो साथ रहे। इस चैनल के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया एंड मैं किसी को नहीं, तब मैंने गलती क्या कर दी थी, घर वालों को बता दिया था, उन लोगों को लिंक सेंड करती थी। कभी ज़िंदगी में ये गलती मत करना क्योंकि पता नहीं क्यों रील्स इतना सच बोल जाती हैं कई बार कि रिश्तेदार आपके सबसे बड़े विद्रोही होते हैं। वो जैसे आप सोचो ना, बेचारे सौरभ वीडियो बना रहा है तब भी पड़ोसियों को दिक्कत हो रही है। पड़ोसियों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है भाई? एक इंसान ने पूरी लाइफ चेंज कर दी। मैं ब्लॉगिंग बस नहीं करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट बिलियनियर गर्ल, मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, मैं बिज़नेस पर्सन। बट मुझे डांस पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद। आई एम नॉट डांसर, बट जैसे जब मैं खुश होती हूँ तो मैं हाथ पैर उठा के उछालती हूँ। हमारे यहाँ तुम डांस क्यों कर रही हो, तुम ये बाहर खड़े होने पे दिक्कत होती थी, सोचो। सो फाइनली मैं तो आज अच्छी जगह पे हूँ एंड अब दुनिया से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। खैर, तो अब बहुत मैं मेंटली बहुत खुश हूँ, बहुत आगे हूँ। एंड यू विल सी कि आपने देखा ही है शाहरुख खान की मैं पहली वीडियो लेके आऊँगी आपको कभी, तो आपको समझ में आएगा। कोई डे 1 पे इंटरनली सुपरस्टार होता है बट आउटसाइड नहीं दिखाई देता है। आई एम 100% गारंटेड। मैं जो हूँ और जो मैं करना चाहती हूँ, मेरे अंदर इतनी क्लियरिटी आ गई है इन पिछले 4-5 सालों में, कूट के रोम में क्लैरिटी आ गई कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। कुछ पता है, कुछ नहीं है पता, मिल जाएगा। बट क्या
चाहिए लाइफ से, ये बिल्कुल डेफिनेटली पता है। डांस करना है मैं डांस करूँगी, सिंगिंग करनी है मैं सिंगिंग करूँगी, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है मैं पढ़ाऊँगी, मुझे बिज़नेस करना है मैं करूँगी, मुझे मल्टीपल बिजनेसेस करना है करूँगी, मुझे पोएम लिखनी है, मुझे पोएम सुनानी है, मुझे स्टोरी टेलर बनना है। ईच एंड एवरी थिंग विच आई वॉन्ट टू डू, मैं सब कुछ जो करना चाहती हूँ मैं सब कुछ करूँगी। मुझे अपनी पूरी विश लिस्ट को पूरा शॉर्ट्स में डालना है। मैं भूटान जाके डांस करना चाहती हूँ वाइट फ्रॉक पहन के, एंड आई विल डेफिनेटली मैं ये करूँगी। और मुझे रियल इस्टेट की एक कंपनी खोलनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलनी है। एक लेबर्स जो भीड़ में इतने सारे खड़े रहते हैं, उन्हें हर दिन रोज़गार नहीं मिलता है, हर दिन काम नहीं मिलता है, तो उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो एक लेबर कंपनी ओपन करनी है जहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जिस दिन उन्हें काम नहीं मिलेगा सो हम अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम दे देंगे। एंड मेरे पास में से बहुत सारे आइडियाज़ हैं, एंड मुझे किसी की कैपिटल एज अ गर्ल, आपके लिए जब आप किसी से कैपिटल लेते हो, मतलब एज अ गर्ल नहीं लेकिन एज अ पर्सन, तो वो आपको समटाइम ऐसा सोचता है कि ना, जैसे इतना टाइम भी मुझे लगा, क्योंकि मुझे अपने कैरेक्टर को भी सेव करके रखना है कि नहीं कोई ये रॉन्ग टू मीन ना ले लेके, अच्छा मुझसे हेल्प ले रहे हो मतलब सेकंड मीन, नो, मुझे सेकंड मीन नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट मीन चाहिए। एंड आई ओन माई कैपिटल एंड देन आई विल स्टार्ट। सो सोशल मीडिया से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगा, ऑनलाइन अर्निंग से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगा। मुझे बिज़नेस ही करना है, मल्टीपल बिजनेसेस करना है, बट साथ में जो मेरी पर्सनल लाइफ है, जो एक अपनी लाइफ को दिखाना है, मूवीज़ बनानी है, बहुत कुछ करना है मुझे। और वो सब मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरे साथ मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ। टाइम लगता है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मैं अभी सेलिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, कोई पैसे देता था, माइंडसेट ही नहीं था फर्स्ट थिंग तो हर चीज़ पे काम कर रही हूँ। एंड 300 डेज़ में आपको दिखाई देगा एक सफिशिएंट टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में। 360 डेज़ में क्या, 30 डेज़ में ही। और आप रिलेट करोगे कि हाँ, लड़की ने कुछ तो उखाड़ा है, लड़की कुछ तो। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे क्रिकेट खेलना कितना पसंद है। बट हमारे यहाँ क्या था कि मैंने कभी फील्ड पे ये नहीं खेला, मतलब हमने दरवाजे में तो खेला, लेकिन वो 11 लोगों की जैसी टीम होती है। तो एक बार हम लोगों ने खेत पे अच्छी पूरी पिच बनाई थी, बट 2 दिन ही खेला। और मेरे एक काका जी, अंकल जी, तो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं खेल पाए। तो मेरा एक ड्रीम है कि 11 लोगों की जो टीम बांट के खेलते हैं ना एक्चुअल फील्ड में, मुझे रूल्स भी नहीं है उनके पता। मुझे क्रिकेट देखना पसंद नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अपने हमारे यहाँ के गाँव के लड़के खेलते थे, और कभी लगता था कि शायद मैं कभी खेलूँ, बट नहीं हुआ वहाँ तो। और वहाँ तो अभी भी पॉसिबल नहीं है कि मैं उन लोग के ही टीम में खेल पाऊँ। बट इधर पे मैं चाहती हूँ कि कभी जाऊँ किसी, एटलीस्ट, मतलब आप नहीं समझोगे क्योंकि आप लोगों को जब खेलना होता है आप 11 की टीम बांट के खेल लेते हो। मेरे साथ ऐसा नहीं है सेम, कि मुझे ऐसे बहुत सारे काम हैं। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, बट वो ट्रेडिशनल मेथड से नहीं। मैं मूवीज़ बनाना चाहती हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास पे। लवोग्राफी, जियोग्राफी को लवोग्राफी में चेंज करना, पॉलिटी को मतलब ऐसे कि अडल्ट के लिए अलग हो, चिल्ड्रंस के लिए एनिमेशन और कार्टून में अलग हो, एंड जो ओल्ड एज वाले हैं तो उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ में समझाया। बहुत बहुत कुछ सोच रखा है, एंड मैं सब कुछ करने वाली हूँ। और बहुत इंटरेस्टेड हूँ अपने आप में। बहुत मज़ा आता है मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना। अपने थोड़ी सी नार्सिसिस्ट हूँ, मतलब बड़ा चढ़ा के अपने बारे में बोलना समटाइम्स आई फील लाइक दैट। बट क्या करूँ, कोई है ही नहीं मेरी तारीफ़ करने वाला, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। कोई मुझे, मतलब मैं जैसे प्यार करती हूँ अपने भाई बहन माँ को, तो बहुत प्यार करती हूँ, बहुत जताती हूँ, बहुत बहुत बोलती हूँ कि आई लव यू। अब कोई ऐसा मुझे तो है नहीं कहने वाला, ना मेरा भाई इतना बोलता है ना मेरी बहन इतना बोलता है। वो लव करता है, वो मुझे बहुत ट्रूली लव करता है, बहुत ज़्यादा।
बट उन्हें जताना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता। सो बेसिकली ये कमी, क्योंकि मेरे डैडी थे और मैं उनसे नहीं कह पाई कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ, और वो चले गए। फिर उसके बाद में मैं अपनी बुआ को बहुत चाहती थी, उनकी शादी हो गई, मैं कभी गले ही नहीं लगी उनके। सो जब भी वो आती थी और फिर गले लगाती थी शादी के बाद तो मुझे आंसू आते थे, बहुत ज़्यादा रोना आता था। तो फिर मैंने ये रूल बना लिया था, मुझे जिससे जो कहना मैं कह के रहूँगी। तो अब मैं खुद से कहती रहती हूँ आई लव माई सेल्फ, मुझे बहुत प्यार, एंड रियल में है। मैं मुझे किसी एक्टर की लाइफ में मैं किसी के ब्लॉग्स नहीं देखती हूँ, मैं किसी का कंटेंट बहुत कम कंज्यूम करती हूँ, जहाँ जितना ज़रूरत होती है। मैं अकेले बैठूँगी एंड अपने आप को रिकॉर्ड करूँगी या लिखती रहूँगी या अपने वॉइस नोट बना रही होंगी। तो मैं इस तरीके की थोड़ी सी नार्सिसिस्ट हूँ, बट अवेयर हूँ मैं अपने नार्सिसिज्म के बारे में। ऐसे लोग अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बट मतलब वो नेगेटिव पॉइंट में नहीं है, मेरा बहुत पॉजिटिव है कि क्योंकि मुझे पता है मैं अटैच किसी से होना नहीं चाहती हूँ लाइफ टाइम, एंड अपने आप को हैप्पी भी रखना है, खुश भी रखना है, किसी की लाइफ को इंटरप्ट भी नहीं करना है। तो जो करना होता है मुझे किसी के लिए एक सेंस में, तो वो सब मैं अब खुद के लिए ही करने लगी हूँ। ये 25 दिसंबर से स्टार्ट किया था मैं, 25 दिसंबर 2024 से, कि खुद को प्योरिटी देना। भाई बहन अभी तक मेरी प्योरिटी थे, अभी भी हैं, बट बिकॉज 2-3 साल में उनकी शादी हो जाएगी, तो जितना मैं उनके साथ अटैच हूँ ना, तो डिटैच होने में 2-4-5 साल भी लग जाएंगे इवन। तो कम्प्लीटली डिटैच तो मैं कभी उनसे हो नहीं सकती हूँ, बिकॉज दे आर माई लाइफ लाइन एंड वो मेरे लिए सब कुछ है। सो बेसिकली आप जहाँ पे स्टक हो ना, प्लीज़ गिव योर बेस्ट, आपको जो करना है करो। मुझे जैसे सबको लगता होगा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद, आई डोंट लव ट्रैवलिंग, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ट्रैवलिंग। मतलब हाँ, कभी समटाइम्स, जैसे मैंने एक वो बनाया शेड्यूल कि 1 से 25 तारीख तक मैं काम करूँगी, 26 से लेके मतलब 25 के हाफ डे से लेके और 30-31 तारीख तक मैं घूमूँगी। तो बेसिकली ये मेरा मतलब ये है कि क्योंकि मुझे लोगों को एक्सप्लोर करना है, दुनिया एक्सप्लोर करनी है, तो बाकी मेरा ये नहीं है कि मुझे घूमना बहुत पसंद है। कई लोग बहुत एडवेंचर, जैसे बर्फीले पहाड़ों में जाना पसंद है, मुझे नहीं है पसंद। सो बेसिकली सबका अपना अपना होता है। सो फाइंड योर सेल्फ। मुझे लिखना पसंद है चुपचाप बैठ के या मुझे बात करना बहुत पसंद है। सो बेसिकली मैं ठीक है, मैं अपनी कैटेगरी में ही खेल रही हूँ, यही सब कुछ पसंद था। स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, मूवीज़ बनाना है, एंड बहुत सारी कंपनीज़ भी रन करनी है, मैं करूँगी। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, हर दिन बहुत कुछ सीखती हूँ, एंड आज भी मैंने बहुत कुछ सीखा। सो अगर कहीं स्टक हो तो प्लीज़ गिव योर टाइम योर सेल्फ, अपने आप को टाइम दीजिए, फाइंड आउट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।